एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए पीएमओ में एक बैठक हो रही है। इस बैठक में एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलने में हो रही देरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामलों पर चर्चा हो रही है। बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी, सीबीईसी के अधिकारी शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन बनारस में कार्यक्रम की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सके। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा इस बैठक में शामिल हैं। मेरे साथ आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, देखिए, जो इसमें वित्त मंत्रालय की बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इनवॉइसेस मिसमैच हो रहे हैं उसी की वजह से एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है। और एक्सपोर्टर्स का जो दावा है कि उनका जो रिफंड है करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ बचा हुआ है, वो सही नहीं है। एक्सपोर्टर्स को ये समझना होगा कि जो इनवॉइसेस मिसमैच, जो शिपिंग बिल होता है या फिर इनके इनवॉइसेस होते हैं, उसमें इतनी भारी मिसमैच है और डुप्लीकेशन है कि उसकी वजह से ये इतनी बड़ी देनदारी दिख रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि उनके जो आईटीसी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम हैं या फिर आईजीएसटी क्लेम है, मेजरली अभी अटके हुए हैं। और इस अटकने की वजह यही है कि उनके इनवॉइसेस मिसमैच हो रहे हैं। तो आज जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री कार्यालय में, नृपेंद्र मिश्रा जी इस बैठक को ले रहे हैं, उसमें खास तौर से इसी मसले का समाधान निकालने के लिए वित्त मंत्रालय के टॉप अधिकारी, हंसमुख अधिया रेवेन्यू सेक्रेटरी और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी वहां पर होंगे। और एक्सपोर्टर्स की इस जो क्लेम है या फिर कहें, उनको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो इनवॉइसेस मिसमैच हो रहे हैं उसकी वजह से ये रिफंड अटक रहा है। अगर उनकी तरफ से अगर सही तरीके से क्लेम किया जाएगा तो ये रिफंड नहीं अटकेगा। तो ये दिक्कतें हो रही हैं और उस दिक्कत को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हो रही है। और कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म वर्कआउट किया जाएगा जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन न रहे, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री हो। तो एक मैकेनिज्म पे वर्कआउट किया जा रहा है और कोशिश ही की जा रही है, क्योंकि ये रिफंड काफी दिनों से अटके हुए हैं और एक्सपोर्टर की मांग भी जायज है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि जो उनका वर्किंग कैपिटल है वो काफी ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से और उन्हें एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कत होती है। तो एक मैकेनिज्म को वर्कआउट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सपोर्टर का रिफंड मिले, ताकि उनके कारोबार करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।